2025 का रिजल्ट आ गया है। इसमें एनडीए जो गठबंधन है उसको बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि इस कामयाबी के ऊपर जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो कई सारे सवाल उठा रही है और कई सारे इल्जाम लगा रही है कि ये गड़बड़ी हुई है। बहरहाल वो सारे इल्जाम वो उठावे वही सही है। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आखिर इस इलेक्शन में जो एक और बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि AIMIM की वजह से, जो एक पार्टी है, रिसेंटली पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में इलेक्शन लड़ा था, तो जहां 5 सीटें उसने जीती थी और बाद में उसके 4 MLA वो आरजेडी में चले गए थे। फिर इस साल फिर वो इलेक्शन में आए और 5 सीट फिर से वो जीत करके आए। तो ये कहना है बहुत सारे लोगों का कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अ, जो महागठबंधन है उसका। सिर्फ यही नहीं, अ, जो AIMIM वाले हैं, इलेक्शन से पहले उनका ये कहना था, बहुत कोशिश करी, बल्कि वो लोग तो जो तेजस्वी यादव का घर है उसके बाहर आकर के उन्होंने आवाजें लगाई और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें भी आप इस जो महागठबंधन है उसमें शामिल कर लें। और आप अगर ओवैसी का एक बयान सुने तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं। जैसे पांडवों ने 5 पंचायत या 5 गांव मांगे थे तो उनको नहीं दिया गया, तो उसका जो है नुकसान कौरवों को उठाना पड़ा कि पूरी हुकूमत चली गई। तो वैसे साहब ऐसे ही कहते हैं कि भाई हमारी हम तो बता रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई हमें सिर्फ 5 सीट, आप 6 सीट बोल के हमको सिर्फ दे दो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो नहीं दिया उन्होंने और सारी की सारी वो चीज हार गए, वो पूरा इलेक्शन हार गए। देखने की हम ये कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में क्या गलती हुई है और महागठबंधन किस तरह से जो है इससे सबक सीखे आइंदा के लिए। तो यहाँ आप देखें कि जो इलेक्शन में रिजल्ट है, इसमें AIMIM के 5 सीटें आई हैं और ये पांचों सीटें खास तौर से, ये जो आप देख रहे हैं कि सीमांचल का ये इलाका है, ये सीमांचल के इलाके में आई है। और वो पांचों सीटें हैं जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचाधामन से सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान और बायसी से गुलाम सरवर। ये पांचों सीटें इन्होंने जीती हैं। बाकी जो इनकी पार्टी है वो लड़ी थी 25 सीटों पे। तो हम ये देखना चाहेंगे कि 5 सीटें तो इनकी आ गई। वैसे जाहिर सी बात है, हुकूमत बनाने की जो बात आती तो AIMIM के पास सिवाय इसके कि वो महागठबंधन को सपोर्ट करे, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। तो वो डिफेक्टो महागठबंधन के साथ में ही होता। तो आखिर जो इनको नुकसान हुआ है या जो भी क्या हुआ है, बाकी जो 25 सीटें हैं उनका क्या उनका क्या मामला रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये आए थे उसमें सबसे पहले अमौर तो अख्तर अलीमान AIMIM जीत ही गया है। बलरामपुर से आप देखें तो जनशक्ति पार्टी, उसकी कैंडिडेट है संगीता देवी, वो जीती है बलरामपुर से। और बलरामपुर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है वो 55 है। तो बलरामपुर में आप देखें कि संगीता देवी जो जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, उससे जीती हैं और ये जीती हैं सिर्फ 389 वोट से। यहाँ मोहम्मद आदिल हसन जो AIMIM के कैंडिडेट थे, वो रनर अप रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो मार्क्सिस्ट लेनिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके महबूब आलम रहे हैं। ये काफी मशहूर रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में भी, और कहा यह जाता है कि ये काफी सीधा साधा जिंदगी गुजारते हैं और करप्शन वगैरह इन चीजों से इनका दूर का नाता नहीं है, बहुत ईमानदार कैंडिडेट है। बहरहाल काफी तारीफें बटोरी थी इन्होंने पिछली बार, अब की दफा ये हार गए हैं और इनको 79,000 वोट आए हैं।
जाहिर सी बात है, अगर आप सीधा सीधा देखें तो ये 79,000 वोट और ये 80,000 वोट दोनों अगर जुड़ जाता तो ये 389 की तो कोई गिनती ही नहीं होती। तो चाहे अगर अलग अगर गठबंधन हो जाता तो ये या ये कोई एक तो जिसको मिलता वो जीत ही जाता, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सीट जो है इन्होंने लूज करी है, सीट नंबर 1। अब दूसरा सीट देखें कि आप ढाका का सीट है। हालांकि ढाका का है, ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं फैसल रहमान, ये जीते हैं, और भाजपा के कैंडिडेट जो है पवन कुमार जायसवाल, ये दूसरे नंबर पे रहे। तो इस सीट पे, ढाका की सीट पे बेसिकली अगर कहें तो महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आरजेडी के कैंडिडेट जीत। अगला है जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 101 गोपालगंज। तो गोपालगंज से भाजपा जीती है, जो 28-29 हजार लगभग वोटों से जीती है। और आईएनसी के कैंडिडेट ओम प्रकाश गर्ग ये हार गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एआईएमआईएम के अनस सलाम, इनको 14,000 वोट आया। तो अब यहाँ देखने की बात यह है कि चूंकि 28-29 हजार वोटों से हारे हैं, तो अगर ये 14,000 वोट जो एआईएमआईएम का है वो भी अगर आप आईएनसी के वोटों में जोड़ लें, फिर भी बीजेपी ही जीतती। तो यहाँ पे एआईएमआईएम के लड़ने न लड़ने से कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, अगर वोटों की गिनती के हिसाब से देखें तो। अगला है जोकीहाट। जोकीहाट जो है, यहाँ से एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीते हैं, और जदयू के कैंडिडेट जो है मंजर आलम वो हार गए हैं, वो रनर अप रहे हैं। तो आगे बढ़े तो बहादुरगंज, आप सातवीं सीट देखें तो बहादुरगंज है। और बहादुरगंज में भी मीम के कैंडिडेट तौसीफ आलम वो जीत गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट सरवर आलम को हरा करके। आठवीं सीट ठाकुरगंज की है। ठाकुरगंज में जनता दल यू के कैंडिडेट गोपाल कुमार जीते हैं, और नीम के कैंडिडेट गुलाम हसनैन ये हार गए हैं, जो 8,800 वोटों से। और आरजेडी के कैंडिडेट सऊद आलम वो जो है तीसरे नंबर पे रहे हैं, इनको जो है वो 60,000 वोट आया है। 60,000 वोट आया है आरजेडी के कैंडिडेट को यहाँ। तो अगर इनको आप जोड़ दें तो जाहिर सी बात है एआईएमआईएम का कैंडिडेट जीत जाता। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि मुसलमान एकदम गोलबंद हो गए थे एआईएमआईएम के लिए, वो ऐसी भी बात नहीं है। मुसलमानों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की फूट थी। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे अभी तंजुम ने वहाँ से रिपोर्टिंग करी है, और भी कई रिपोर्टर्स ने वहाँ जा करके फील्ड से रिपोर्टिंग करी है, उसमें जो लोगों का ओपिनियन आपको दिखेगा वो भी बटा हुआ दिखेगा। नौवां सीट है किशनगंज का। किशनगंज में आप देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमरुल हुदा जीते हैं। बीजेपी की स्वीटी सिंह वो दूसरे नंबर पे रही हैं, और एआईएमआईएम के शम्स आगाज वो तीसरे नंबर पे। यहाँ फिर वो देखने की बात है कि जो किशनगंज का सीट है वो, वहाँ भी मुसलमान मेजोरिटी में होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कांग्रेस जीती है, और स्वीटी सिंह दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने एआईएमआईएम को एक तरह से खारिज कर दिया है। 10वें नंबर पे बाईसी जो 57th कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ मीम के कैंडिडेट गुलाम सरवर जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट रनर अप रहे हैं, और आरजेडी के कैंडिडेट जो है वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, और आरजेडी के कैंडिडेट को भी 56,000 वोट मिले हैं। तो मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट आरजेडी को भी किया है यहाँ पे। 11वें नंबर पे देखें कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 226 शेरघाटी। शेरघाटी में लोक जनशक्ति पार्टी के उदय कुमार सिंह जीते हैं 13,000 13,500 वोटों से। और आरजेडी के प्रमोद कुमार वर्मा वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। जन सुराज पार्टी के पवन किशोर वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, और एआईएमआईएम के जो शान अली खान है वो चौथे नंबर पे रहे हैं, और इनको 14,000 वोट मिला है। मजे की बात यह है कि जो हारे हैं आरजेडी के वो 13,000 13,500 से, तो उनसे ज्यादा वोट, उस जो हार का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट ये मीम के कैंडिडेट लेके आए हैं। अगर यहाँ पे मीम के कैंडिडेट नहीं होते तो आरजेडी के कैंडिडेट
वो जीत सकते थे। अगला नाथनगर कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के मिथुन कुमार जीते हैं 25,000 वोटों से। आरजेडी के शेख जयाउल हसन वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे मीम के कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल हैं। और मोहम्मद इस्माइल को 8,000 वोट मिला है। तो अब अगर 8,000 वोट को आप जोड़ भी लें आरजेडी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने को था। एलजेपी यहाँ से वैसे भी जीत ही रही थी। 105 नंबर कंस्टिट्यूंसी सीवान, यहाँ से जीते हैं बीजेपी के मंगल पांडे, और रनर अप रहे हैं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, जो कि 9,370 वोटों से पिछड़ गए। तीसरे नंबर पे एआईएमआईएम के मोहम्मद कैफी शमशेर, और इनको सिर्फ 3,493 वोट आए हैं। तो अगर ये जुड़ जाते आरजेडी से, तब भी अगर ये वोट आरजेडी को आता, तब भी जो है मंगल पांडे ही जीते, कोई फर्क नहीं पड़ने को था। 14वां जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 86 केवटी है। यहाँ बीजेपी के मुरारी मोहन झा जीते हैं। आरजेडी के फराज फातमी वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, और तीसरे नंबर पे नीम के कैंडिडेट मोहम्मद अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान 7,474 वोट लेकर के आए हैं, और फराज फातमी जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो हार गए हैं 7,305 वोटों से। तो अगर आप देखें आरजेडी और नीम का वोट मिला दिया जाए, तो वो वोट जो है, वो जो जीते हुए कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनसे ज्यादा हो सकता था। तो अगर यहाँ पे गठबंधन हो जाता, तो ये सीट जीता जा सकता था। 15वें नंबर पे देखते हैं 87 कॉन्स्टिट्यूंसी, जो जाले है, और जाले में बीजेपी के कैंडिडेट जीवेश कुमार जीते हैं। दूसरे नंबर पे आईएनसी के कैंडिडेट ऋषि मिश्रा वो रहे हैं, ये पिछड़े हैं 21,862 वोटों से। यहाँ पे एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो हैं वो फैसल रहमान वो रहे हैं, और इनको 4,666 वोट मिले। तो इस यहाँ पे इस सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, अगर ये वोट भी आईएनसी को पड़ जाता उससे। जनसुराज पार्टी के रंजीत शर्मा भी थे यहाँ पे, इनको 5,000 वोट मिले हैं। तो अगर इसको भी जोड़ते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगला कंस्टिट्यूंसी देखते हैं सिकंदरा। सिकंदरा में जो जीती है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम, और ये एनडीए का पार्ट है। ये इसके प्रफुल्ल कुमार मांझी 27,907 वोटों से लीड ले गए हैं। रनर अप रही है राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी, और जो तीसरे नंबर पे जनसुराज पार्टी, और चौथे नंबर पे नीम के मनोज कुमार दास। अब यहाँ पे देखिए कि जो आरजेडी के कैंडिडेट जो रनर अप हैं, उनके हार का मार्जिन है 23,907, और चौथे नंबर पे मनोज कुमार दास जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, उनको 10,701 वोट मिला है। तो अगर आप इस 10,701 को जोड़ दें आरजेडी में, फिर भी जीत नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि देखें यहाँ पे नीम के कैंडिडेट मनोज कुमार दास थे, और ये जाहिर सी बात है मुसलमान नहीं है, हालांकि कैंडिडेट नीम के थे। तो ये जो कहा जाता है कि भाई नीम जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ देख करके मनोज कुमार दास कैंडिडेट थे, और इनको अच्छी खासी वोट मिली है। देखें 10,701 वोट मिले हैं इनको। अगला कंस्टिट्यूंसी मुंगेर का है, जो नंबर 165 है। यहाँ बीजेपी के कुमार प्रणय जीते हैं, जिनकी जीत का मार्जिन 18,750 वोट है। सेकेंड नंबर पे आरजेडी के अवनीश कुमार विद्यार्थी रहे हैं, और तीसरे नंबर पे एआईएमआईएम के मुनाजिर हसन। तो मुनाजिर हसन साहब को 3,598 वोट मिले हैं। जीत या हार का जो मार्जिन रहा है वो 18,000 रहा है। तो इसका मतलब है कि मुनाजिर हसन साहब अगर नहीं भी होते वहां पे, तब भी आरजेडी हार जाती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवादा को। नवादा में जो जीते हैं वो जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हैं विभा देवी, और जो रनर पर रहे हैं वो आरजेडी के कौशल यादव। हार जीत का मार्जिन यहाँ पे 27,594 वोटों का रहा है। जन सुराज पार्टी अच्छा खासा वोट लेके आई है, हालांकि तीसरे नंबर पे रहे हैं अनुज सिंह 19,349 वोट, और चौथे नंबर पे एआईएमआईएम के नसीमा खातून
नसीमा खातून लेके आई हैं 12,835 वोट। तो 12,835 वोट अगर मान लें कि AIMIM का सारा वोट आरजेडी को मिल जाता, तब भी वो 27,000 का जो मार्जिन है उसको पार नहीं पाते। तो यहाँ पे अगर गठबंधन हो भी जाता, कोई फायदा नहीं था। अगला कॉन्स्टिट्यूंसी है मधुबनी, 36 नंबर। यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद जीते हैं। दूसरे नंबर पे रहे हैं आरजेडी के समीर कुमार महासेठ। ये जो हारे हैं वो 20,552 वोटों से हारे हैं। तीसरे नंबर पे AIMIM के कैंडिडेट राशिद खलील हैं, और इनको 12,971 वोट मिला है। तो 12,000 वोट अगर आप जोड़ भी दें आरजेडी के साथ, तब भी 20,000 का जो मार्जिन है उसको पार नहीं पाते। अब फिर यहाँ भी, और ये चीज़ जो है आगे मतलब पीछे भी और आगे भी देखें, कई सारे सीटों पे आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मधुबनी की, इसमें मुसलमानों का जो जो परसेंटेज होगा, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स का जो परसेंटेज होगा, आप देखें कि चले मिनिमम जो बिहार का एवरेज, हालांकि मधुबनी में ज़्यादा है, मिनिमम अगर बिहार का एवरेज 20% भी देखें, तब भी कुछ नहीं तो 60-70 लाख लोग तो होंगे ही जो मुस्लिम वोटर्स हैं। 60-70 हज़ार, सॉरी, होंगे ही। लेकिन देखें इनको कितना मिला, राशिद खलील साहब को जो AIMIM के हैं, उनको सिर्फ लगभग 13,000 वोट मिले। तो इसका मतलब ज़्यादातर वोट जो है जो मुसलमानों ने यहाँ पे किया है, वो समीर कुमार महासेठ को किया है, जिनको 77,000 वोट आए हैं। और अगर आप डिटेल में देखें तो शायद जो समीर कुमार सेठ को वोट मिला है वो शायद मुसलमानों ही का ज़्यादातर वोट मिला है। बाकी किसी कम्युनिटी ने शायद नहीं दिया होगा या बहुत कम दिया होगा। अगला देखें कि कॉन्स्टिट्यूंसी है गौरा बौरम, 79। यहाँ सुजीत कुमार बीजेपी के जीते हैं, जो 5,669 वोटों से लीड ले गए हैं। दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल के अफजल अली खान थे। अफजल अली खान, जब इनका इलेक्शन हो रहा था तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो गया था। महागठबंधन की तरफ से जो ये सीट है वो चला गया था वीआईपी को, और वीआईपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और वहाँ पे उस कैंडिडेट के फेवर में, यानी वीआईपी के कैंडिडेट के फेवर में तेजस्वी यादव ने प्रचार भी किया था। और अफजल अली खान को उन्होंने दबाव बनाया था कि अपना नॉमिनेशन वापस ले, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी से बगावत कर गए, और इन्होंने नॉमिनेशन अपना वापस नहीं लिया था। इनको टिकट दिया था लालू जी ने। बहरहाल तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी रहा, और फाइनली जो है ये दूसरे नंबर पे रहे। इनको 5,669 वोट से ये जो है पीछे रह गए। यहाँ पे AIMIM के अख्तर शहनशाह ये थे, और इनको 3,243 वोट मिले। तो अख्तर शहनशाह का अगर वोट इसमें जोड़ भी दिया जाए इनके साथ, तब भी जो वो मार्जिन है 5,600 का, उसको ये पार नहीं कर सकते थे। यहाँ पे फिर वही देखने वाली बात है, अगर आप एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि इनको वोट किसने दिया। तो ज़्यादातर जो आप वोट पाएंगे वो मुसलमानों का वोट ही है, चाहे आरजेडी को मिला हो चाहे AIMIM को मिला हो। जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने शायद इनको बहुत ही कम वोट दिया होगा यहाँ। 21 नंबर पे हम देखते हैं कस्बा को। कस्बा जो है वो 58 कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के नीतीश कुमार जीते हैं 12,877 वोटों से। INC के इरफान आलम ये पीछे रह गए हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे AIMIM के मोहम्मद शाहनवाज आलम रहे हैं। और अगर ये देखें कि यहाँ पे जो वोट इनको मिला है, 35,000 वोट मिला है शहनवाज आलम को, तो ये जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इनका इत्तेहाद हो जाता, अगर गठबंधन में ये शामिल हो जाते, तो ये सीट INC को मिल सकती थी। 49th कॉन्स्टिट्यूंसी जो अररिया की है, और यहाँ पे INC के अवैधुर रहमान साहब जीते हैं। दूसरे नंबर पे JDU के शगुफ्ता आज़ीम रही हैं, और तीसरे नंबर पे AIMIM के मंजूर आलम। तो यहाँ पे देखें कि ये मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जो है भरोसा जताया है। तो फिर वही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे यूनाइट होकर के, यूनिपोलर होकर के AIMIM को वोट कर रहे हैं। ऐसी कोई भी अगर गलतफहमी किसी के दिल में है तो वो निकाल दे, बहुत बटे हुए लोग हैं अभी फिलहाल। और आप जो अलग दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखें तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों से ज़्यादा जो, अगर
पॉलराइज्ड हैं या अगर इत्तेहाद के साथ वोट कर रहे हैं तो वो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। बरारी नेक्स्ट है, 68 नंबर का कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो विजय सिंह जो जनता दल के हैं वो जीते हैं। ये 10,984 वोटों से जीते हैं। तौकीर आलम आईएनसी के दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे एआईएमआईएम के मोहम्मद मतीउर रहमान। इनको 5,846 वोट आए। अगर ये जुड़ भी जाते तौकीर आलम के वोट में तो भी वो 10,984 वोट का जो गैप है उसको पार नहीं कर सकते थे। और फिर यहाँ पे देखें कि तौकीर आलम को ज्यादा वोट मिलने पड़े हैं। ये भी मुस्लिम मेजोरिटी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है। कोचा धामन जो सीट है यहाँ से एआईएमआईएम के सरवर आलम जीते हैं। नेक्स्ट है, और जो 25वां सीट है जो हम कहेंगे कि 25th जो सीट है एआईएमआईएम ने जहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया था वो दरभंगा रूरल है। दरभंगा रूरल यहाँ से जनता दल के राजेश कुमार मंडल जीते हैं। और आरजेडी के ललित कुमार यादव दूसरे नंबर पे रहे हैं, जबकि तीसरे नंबर पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल रहे हैं। इनको साहिल साहब को 17,000 वोट मिले हैं। और जो जीत हार का फासला रहा है आरजेडी और जेडीयू में वो 18,000 का रहा है। तो दोनों अगर जुड़ जाते, गठबंधन अगर हो जाता तो बहुत ही क्लोज फाइट होता, हालांकि हार फिर भी सकते थे।